Thank you, sir. Right. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. बैठिए, Thank you, sir. इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, ख्याल रखते हुए साक्षात्कार ज्ञात में जो निर्देश दिया गया है। So, I have completed my graduation from DAV College, Azamgarh. Then, sir, I have completed my post-graduation from same DAV College, Azamgarh. I have done MSc in Mathematics. So, I have also done Diploma in Elementary Education from DIET Azamgarh. So, currently, I am serving as a Revenue Lekpal in Subdivision Sadar, District Azamgarh. My hobby is teaching. आप लेखपाल हैं? Yes, sir. ऑलरेडी, ठीक है। तो लेखपाल हैं तो सबसे बड़ा अफसर तो आजकल लेखपाल ही माना जाता है। गांव में एसडीएम की कदर कम है, डिप्टी कलेक्टर की जो आप बनना चाहती हैं, लेखपाल की डिमांड ज्यादा है, कदर भी है। सर, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सबसे छोटी यूनिट है और ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए गांव में सर लोग हमें ज़्यादा जानते और पहचानते हैं, वहाँ पे हम लोग रहते भी हैं तो इसलिए इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। देखिए, अभी हम पूछेंगे कि आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहती हैं, तो आप बोलेंगी कि कार्य की विविधता है, पब्लिक के बीच में हमको रहने का अवसर मिलेगा, उनकी समस्या को समझेंगे, सुलझाएंगे। इस लिहाज से तो सबसे अच्छी पोस्ट पर आप हैं। डिप्टी कलेक्टर और पब्लिक के बीच में बहुत दूरी रहती है, आप पब्लिक के बीच में रहती हैं। यस सर, एक पक्ष तो ये बहुत अच्छा है कि हम डायरेक्ट पब्लिक से कांटेक्ट करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। लेकिन सर, जब हम डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट की बात करें तो वहाँ पर सर डोमेन बड़ा हो जाता है। इस पर्टिकुलर पोस्ट पे हम एक सीमित एरिया में लिमिटेड होते हैं, जहाँ एक हल्का है, उस हल्के के कुछ राजस्व ग्राम हैं जिनके लोगों से हम परिचित हो पाते हैं। लेकिन सर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम एक बड़े डोमेन को डील करते हैं, साथ में ही हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और पब्लिक कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं। अभी डिप्टी कलेक्टर से भी आपका इंटरेक्शन तो होता ही होगा आए दिन। तो ठीक है, आप प्रभावित होती होंगी, अच्छा लगता होगा आपको। डिप्टी कलेक्टर का पद अगर आपको नहीं मिला तब आप डिप्टी एसपी बनना चाहेंगी? सर, डिप्टी एसपी की प्रेफरेंस मैंने उसको प्रेफरेंस में काफ़ी नीचे रखा है सर। इसके एक कारण तो यही है कि सर मेरा इंक्लाइनेशन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डेवलपमेंटल रोल से ज़्यादा मैं प्रभावित होती हूँ। और अगर हम डिप्टी एसपी की बात करें सर, तो उस तरफ मेरा इंक्लाइनेशन कभी रहा नहीं। आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं रहा। सर, एक कारण ये भी हो सकता है कि सर वो एक ऐसे डोमेन के साथ डील करता है जहाँ क्राइम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिव ड्यूटीज़ आती हैं, रादर देन अगर हम बाकी की जॉब्स की बात करें तो वहाँ डेवलपमेंटल रोल्स होते हैं, साथ में प्लानिंग कोऑर्डिनेशन भी, उसके भी स्कोप ज़्यादा होते हैं। तो सर मैं डिप्टी एसपी को थोड़ा नीचे प्रेफरेंस में मैंने रखा है। यही कारण है कि आप डिप्टी एसपी दिन रात, उसके लिए रात भी दिन है और दिन भी रात है, इस वजह से? नहीं, मुझे लगता है सर मेरा जो अभी प्रेजेंट रोल है, जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ, सर लेखपाल इज ऑल्सो पोस्ट ऑफ 24/7। हमें कभी भी हेडक्वार्टर्स पे रिपोर्ट करना होता है, कभी भी हल्के में कोई समस्या आई तो हमारा विभाग आपदा विभाग भी है, तो हमें 24/7 यहाँ भी एक्टिव होना होता है। एंड द सेम रोल विल बी प्लेड बाय द डिप्टी कलेक्टर एज वेल। वहाँ पे भी सर हमें 24/7 मुस्तैद रहना होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए, दूसरे नंबर पर आपने किसको रखा है? ARTO। ARTO, क्या कारण है सर? ARTO रखने का कारण ये है कि सर ट्रेजरी अफसर की भी तो वैकेंसी है ना? यस सर, ट्रेजरी ऑफिसर और ARTO में भी सर बेसिक वही है कि ARTO भी इन्फोर्समेंट की जॉब है, पब्लिक डीलिंग होती है। साथ में सर हम ट्रांसपोर्टेशन, एक जो बहुत बड़ा सेक्टर है किसी भी स्टेट के या किसी भी पर्टिकुलर के रीजन के डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का अपना एक बहुत मेजर रोल होता है। तो वहाँ पे भी सर हमें डाइवर्सिटी ऑफ वर्क ज़्यादा मिलेगी रादर देन सर ट्रेजरी ऑफिसर। Treasury officer is also a good post, but somehow that is related to official work mainly. तो सर उसके ऊपर मैंने RTO को इसलिए रखा है। ठीक सर। इस समय पार्लियामेंट सेशन में चल रहा है। यस सर। तो सेशन क्या होता है? सर, सेशन का मतलब एक ईयर का एक पर्टिकुलर पीरियड जब नहीं, when the parliament house is in session and when it is not in session,
व्हाट इज द डिफरेंस? जब सदन सत्र में है और सदन जो है वो सामान्य स्थिति में है. So if it is in session, that means the regular proceedings are going on and the member of parliaments are regularly participating in the various activities, whatever domain is being brought up in. What is being discussed in the session at present? So union budget. Union budget. What is the budget? So as such, there is no term budget used in the Constitution of India. Yes. But as per Article 112, annual financial statement is used for the drafting of all the revenue and all the expenditure that is going to happen in the upcoming year, and that is termed. That annual financial statement consists of what? So it consists of the draft which will be explaining the revenue and expenditure of the government of India in the upcoming year. The expenditure is divided in two parts. Yes, sir. What are they? So the two parts are revenue expenditure and capital expenditure. What is Consolidated Fund of India? So the Consolidated Fund of India is it has been defined in the Constitution, and it is a fund which is used for the activities of the Parliament, and whenever we have to take out the money out of there, so the permission of parliamentary is necessary. Not only Parliament, it is a till of the whole financial credibility of the nation. Yes, sir. So I'll read more about it, sir. What is charged sum on the Consolidated Fund? Sorry, sir? Charges, भारित व्यय क्या है? संचित धन पर भारित व्यय. Sorry, sir. Right now I cannot recall it. संसद को अगर कहा जाए कि डिफाइन करिए तो क्या कहेंगे? संसद में कौन कौन होते हैं? So the parliament is composed of mainly three parts. The first is the honorable president, the second is the Lok Sabha, and third is Rajya Sabha. Rajya Sabha. How the members of the Council of State they are elected? Sorry, sir, can you please repeat the question? Council of State. Yes, sir. What is its position? Is it continuing body or there are election or dissolution, etc.? The Council of States are continuing body. Continuous body. Yes, sir. It remains there. Yes, sir. State and government. Yes. Difference between the two. First, you should explain what is state. So, बहुत बेसिक चीज है competitions के लिए, particularly revenue services के लिए जो है. As a lekhpar, you are doing for the people of the state. yes, sir. What is a state? So state has been well defined in Article 12 of Indian Constitution, in which the public entities. That would be difficult for you to explain, perhaps. Have you done law also? No, sir. Law नहीं किया ना? हाँ. Go on. So as far as I can remember, it has been defined in Article 12. And if we talk about the government, it is an organization that consists of the people elected. There is some relation between the state and the government. Yes, sir. State is run by the government, and government works for the state. It is very elementary general knowledge, which I am amazed to find out that you do not know, because the state generally consists of some elements, and the government is one of the necessary mandatory element of that particular organization. Sir, as far as I can remember, there was a Montevideo Convention of 1933 in which there were 4 elements of state discussed: the population, the area, the government, and the sovereignty. That's you got now. Yes. When the constitution was adopted in this country? So it was adopted on 26th of November 1949. Is it written somewhere? Yes, in the preamble of Indian Constitution. Preamble. But is it the date of the commencement of the constitution? So not commencement, it was enacted on 26th of January 1950. That's right. Where commencement date कौन सी है? Generally पूछते हैं ना. What is the date of commencement of the constitution? Is it 26 November or 26 January 1950? So
26 November, it is written in the preamble constitution that it was adopted, enacted, and given to ourselves. It is written. So But it is not the date of the commencement. Yes, like commencement word I'm not getting right now. Sorry, sir. हम सबको जानना चाहिए. ये there is no option कि संविधान के लागू होने की तिथि क्या है. ठीक. If development is not gendered, then development is endangered. Can you explain? So this statement is somehow pointing to the gender inequality that persists in our country. When we take a look on the literacy rate and the sex ratio of the country right now, that is based on the census of 2011, there is a huge disparity in the different parts of the country, and especially we see a not very satisfactory condition of the women. Even, sir, if I would like to point out the local administration, where 33% of reservation has been given to the ladies. So, in spite of that also, the concept of Pradhan Pati and Pradhan Pratinidhi is very prevalent in the local level. So, this shows that sir, only rules are not important. It is very much important to awaken the common people of the country that they can participate and they can change their mindset that the equal representation of women is very important for the development of the country. आपने तो आधा आंसर दे दिया कि जेंडर डिस्पैरिटी है. Yes, मैंने sir. कहा कि if development is not in gender, then development will be endangered. Yes, sir. So that's what Second half. Yes, sir. So development, if we want to develop our country, then it is very much important to ensure the contribution of women, that is representing half of the population. Until unless our development will not be complete. Women empowerment कैसे इंडिया के डेवलपमेंट को डिटरमाइन कर सकता है, किन किन एरियाज में? So right now, if we see the PLFS report, the labor force participation rate of women in UP, especially if I talk about UP, as per the census of 2011, it is just 16.9%, which shows that the half of the population is contributing just 16.9%. That should be 50%. So that means we are underutilizing our human resources. And if we shall utilize our human resources as much as it is there, this is definitely going to boost the economy of the state, and not only the state but also of the country. Define good job for women. If I'll specifically point out to a few jobs, so it will be genderization. I mean, it's not true, sir. I think No, women. I'm not saying for any particular job. I'm saying what is good job? What is concept of good job? किसी जॉब को आप गुड जॉब कब बोलेंगे? क्या ऐसी चीजें हो? Good job is a subjective matter. It can differ from person to person, whatever the person's interests are, and if the aptitude matches the attitude, then that becomes a good job. ठीक है, कोई पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे लिविंग वेज, जैसे वर्किंग कंडीशन, जैसे सिक्योरिटी, इस तरीके के कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए ना? So for women, the first and foremost important thing is the safety. If we can ensure the safety at the workplace, then there will be more involvement of women. Second is the equal participation. I mean, it's not just about the rules are being made up, but also the mentality should match. That yes, women are also doing good at the workplaces, so that mentality change is also important. And what's about job at your place? So it's not necessary, I think. It is again subjective. If someone wants to do a job at the particular place, it might be the choice of the person, but there should be diversity in the jobs, I think, sir. आपको लगता है कि कल को आप सिलेक्ट, अभी तो आप लेखपाल ऑलरेडी हैं, तो जो जॉब आपके हैं वो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो वर्क लाइफ बैलेंस हो पाएगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप सही तरीके से डील कर पाएंगे? Yes, sir, I think I can handle it well, and after thinking this, I had decided to prepare for this exam, so I think I can handle it. Are you married? No, sir, right now I'm not married. हो सकता है कि आफ्टर मैरिड ये आपके लिए बहुत टफ हो. आपने एक्सपीरियंस भी किए होंगे, बहुत से लोगों के एग्जांपल देखे होंगे. Yes, sir. Sir, but I think when I'll be ready for that role, I mean, if I'm going for marriage, I'll see those qualities and I'll see a coordination with my partner, that if he can support me and if he is the same set of point of view what I am having, then it will be a good lead. So I think ठीक है, आप लोगों की कंफर्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन बच्चे वो सफर करेंगे.
So I think there are the things that there's no such issue that if we can delocalize from one place to another, then the upbringing of the upbringing of the child will suffer. I think they will get more diversity and they will get used to different environments, which will ultimately be good for their personality development rather than having a monotonous environment. क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर अभी तक रहा है विमेन के जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में उनका हिस्सेदारी उस तरीके का नहीं रहा, और स्पेशली अच्छे नौकरियों में कि उनको वो मोबिलिटी नहीं मिल पाई है या सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया कि आप ट्रांसफरेबल जॉब कर सके या अपने घर से दूर जा सके? Yes, sir, we can say that. Certainly, there are still these things are prominent in our society, and people think that the transferable job will lead to the, the family disintegration. They also think in that way. But I think so. Has been a change in the mindset, and it's evolving. So that will be leading to a good view. I think so. Good. This is your first interview, or you have previously appeared for some other exam? No, ma'am. This is my first interview. Okay. Since you mentioned your hobby is teaching, am I right? Yes. I would like to ask your views. What are the limitations or general views about online teaching? We see online teaching a lot these days, so I want to know your views and what limitations you think. Ma'am, online teaching has provided a good platform for the students in the remote areas, but definitely it has some limitations. For example, sir, it has some limitations like direct interaction with the student is limited. Sometimes the students get distracted from the class. Sometimes they do not have a punctual, when there's there's a structured setup of teaching and learning, then they learn the punctuality, they learn the how should they behave in the classroom. So I think these things are missing because of that unorganized structure of the so it's more of a limitations than any positive adding to the teaching mode as per you. Sorry ma'am, I could not understand the question. So you think there are more limitations, there are more negative things associated with online teaching than the regular classroom mode as per you? No ma'am, I don't think that there are more negative outcomes. In fact, I think ma'am, if I take my own example, I have completed my studies mostly from the online medium. I have not got that opportunity to go for the offline medium due to my personal constraints. So ma'am, so this is not completely useless, or we cannot say the negative things are dominant, but definitely it has positive as well as negative element both. But I think ma'am, in the initial class, like when we are talking about school education and the college education, it will be much better if it is in the structured way. These days we hear a lot about AI, artificial intelligence and all. So can you, do you think that AI can replace teachers? Ma'am, AI is leading in all the sectors, this is true, but I think it cannot replace the teachers completely. It can be a guide, it can be an assistant if needed, but it cannot replace a teacher completely, because teacher is someone who plays a role in the personality development by daily interaction and by understanding the overall personality of the student. So I think that virtual medium will not replace the teacher themselves. What is your point of view that as an administrator, one should be more of a leader or a controller? Ma'am, I think one should be a more of leader. Leader and not a controller. Why? Ma'am, I think there's a need of balance. Sometimes it is important for the administrator to control the people subordinate to him or her, but leadership itself has a very large domain, and it includes the quality of controlling the people in the right way also. So I think that is a subset. Controlling is a subset of leadership. Leadership has quite a broader set of areas. Last question. You said it's your hobby, teaching. So how do you pursue hobby? Ma'am, as my father is a private teacher and my mother is also a private teacher, means she gives tuitions. So this has been an environment in my family. The teaching learning environment has always been there.
whenever I get a chance, I teach the students of my neighborhood or my home themselves. So I can pursue this thing. And teaching is something that can be pursued everywhere, ma'am. If I'm going to be an administrator, teaching is very important. If I have to train my colleagues, train my subordinates about something, at that time also I can just fulfill my hobbies. Okay, thank you. आपने मैथमेटिक्स में एमएससी कर रखा है ना? Yes, sir. डिप्टी कलेक्टर बनेगी, कोई एप्लीकेशन रहेगा मैथमेटिक्स के, या फिर So mathematics. पढ़ के भूल गई? No, sir, I think mathematics has a very large domain. If I talk about particularly the mathematics of higher classes, I would say the statistical mathematics is broadly being used right at the time. The data analysis and the numerical analysis are the two domains which are very prevalent if we talk about the artificial intelligence, if we talk about the comparison of the various data. So I think statistics is something that relates to each and every sector. So it has a very large application area. तो जो लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं वो फिर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? Sir, I think that is the reason why mathematics is getting involved in all type of competitive exams, even at least basic elementary mathematics, statistics and DI etc. are getting involved in all the exams. That shows how much important it is. चलिए, मोशन बहुत चर्चा में रहे पार्लियामेंट में, प्रिविलेज मोशन और सब्सटेंसिव मोशन पे डिफरेंस बता दीजिए। Sorry, sir, I could not read about that. I have to read upon it. Sorry. प्रिविलेज मोशन भी नहीं पढ़ा है आपने? Sorry, sir, I could not read it. ठीक है। यूपी का बजट तो आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती है? Sir, हिंदुस्तान आता है। हिंदुस्तान। Yes. संपादक कौन है हिंदुस्तान के? Sir, शशि शेखर जी। कहाँ कहाँ से पब्लिश होता है ये? Sorry, sir, मुझे आइडिया नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। बजट की थीम बताइए। Sir, यूनियन बजट और यूपी बजट? ना अभी यूपी का आया है 2-3 दिन पहले। Sorry, sir, I could not recall it. Sorry. पढ़ा नहीं आपने या फिर थीम नहीं पता है? Sir, I cannot recall it. I had read it, but right now I'm not able to recall it. ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जा सकती हैं। Thank you, sir. Thank you. बैठिए। Thank you, sir. कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी पढ़ ली हैं, कुछ चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ। जैसे आपने प्रिविलेज मोशन पूछा, बहुत करंट का इशू है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं था। कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाए ये जरूरी नहीं है। सारी बोलने की गुंजाइश होनी चाहिए, वो भी अच्छा उत्तर माना जाता है। ओवरऑल पूरा बोर्ड प्रसन्न है, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को खुद इवेल्युएट करेंगे, कितना अंक देंगी? So maybe 65 to 70. Yes. Very good. Very good. Keep the confidence that you have. Very good. But don't be overconfident. बस जो सुधार की गुंजाइश थोड़ी हमेशा रहती है, उसमें एक तो जो आपका अभिवादन करने का था, Yes, sir. तो अलग अलग सबको करने की जरूरत नहीं है, पूरे बोर्ड को एक बार में कीजिए, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। कोई लेडी मेंबर है तो अलग से कर लेते हैं एक बार, आपके ऊपर वही एप्लीकेबल नहीं है, पूरे बोर्ड के एक बार में कर सकते हैं। जाते समय भी थैंक यू बोल करके केवल चली जाइए। आवाज थोड़ी सी और तेज कर सके तो करिए, वैसे सब लोग सुन रहे थे, लेकिन थोड़ा और इफेक्टिव रहेगा, थोड़ा सा साउंड और पीछे आपकी। एक जो मुझे और दिक्कत देखी, आई कांटेक्ट को लेकर के, जिससे जो सवाल पूछ रहा है एक्सपर्ट, तो मैक्सिमम टाइम तक तो उसी से आपको मुखातिब रहना है, लेकिन बीच में एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी नजर घुमा लीजिए तो अच्छा माना जाता है। भाई सब लोग आपको सुन रहे हैं तो उनको भी इन्वॉल्व किए रहिए ना, ये आपको करना चाहिए। दूसरा, एक जैसे लैंग्वेज का, यहाँ तो चलिए ठीक है, ठीक इसी तरह से बोर्ड वहां ही मिलेगा। 4 लोग बैठे रहेंगे तो 1-2 लोग हो सकता है हिंदी में पूछे, 1-2 लोग अंग्रेजी में पूछे आपसे। कोशिश ये कीजिए कोई हिंदी में अगर बात करना चाहता है, हिंदी में सवाल पूछता है, तो उसका जवाब आप हिंदी में दीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप हिंदी बोलने में कंफर्ट हैं, बोल सकती हैं तो
और दूसरी इसलिए आपको बोलना भी चाहिए कि जिनके बीच में आपको काम करना है वहाँ तो ऐसे लोग मिलेंगे, Yes. अंग्रेजी बोलने वाले मिलेंगे नहीं, अंग्रेजी में आपकी समस्या बताने वाले इक्का दुक्का एडवोकेट्स आएंगे तो आएंगे। Yes. तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, हम सब लोगों का ऑब्जर्वेशन ये है। मेंटली आप अलर्ट हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है। तो जो पर्सनालिटी की पॉजिटिव ये अप्रोच आपका है, ये सब जो पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं, ये सब वैल्यू करते ये सब आप में है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया तो आप 70 to 75 के बीच में मार्क्स क्लियर करेंगे। कब है इंटरव्यू आपका? कंट्रोल करते हुए। हाँ। कब है आपका इंटरव्यू? 17 हाँ ठीक है। बस अच्छा गुड करेंगे। टू गो। शुभकामना हम लोग की, डिप्टी कलेक्टर आप बने। बिल्कुल। Thank you, sir. Thank you, sir. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir.